घोसी लोकसभा का चुनाव जहां काफी करीब आ गया, ऐसे में आज बीएसपी प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान के कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो हम जानेंगे सीधे सीधे किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं जो बालकृष्ण चौहान ने कर ली हैं। जी, आज जो है घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूं, बालकृष्ण चौहान। यहां पर मैंने केंद्रीय चुनाव कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन हमारे जो मुख्य कोऑर्डिनेटर माननीय हरीश चंद्र गौतम जी ने किया है। यहीं से चुनाव का संचालन जो है पांचों विधानसभा का किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी देखा जाए बता रही है पिछड़ा जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको अपना वोट बता रही, तो कैसे साध पाएंगे इन वोटों को आप? तो इसीलिए साध पाएंगे कि पीडीए जो बता रही है तो सही कह रही कि मैं पीडीए हूँ। मैं लोनिया चौहान का बैकवर्ड कास्ट वर्ग का व्यक्ति हूँ, तो पीडीए मैं हूँ। इसलिए पिछड़े और अल्पसंख्यक और दलित सब हमारे साथ हैं, इसलिए हम विजय की ओर अग्रसर हैं और जीतेंगे। देखा जाए जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह की जो पत्नी है, उनका टिकट काट दिया गया। क्या वजह रही इस तरह लगातार टिकट कट रहे हैं? काटा नहीं गया है, आप ठीक से जानकारी रखिए। टिकट उन्होंने अपने से स्वयं मतलब लड़ने से इनकार किया है। उनका टिकट कटा नहीं है, स्वयं किसी वजह से उन्होंने विड्रा किया है। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जो जनता के बीच जा रहे हैं चुनावी मैदान? जनता जो सरकार बनाती है, जनता के मुद्दे मुख्य रूप से रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य यही होता है। मूलभूत बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उस पर यह सरकार कभी ध्यान नहीं देती। वादे तमाम किए, 10 वर्ष तक अपने वादे पर कभी जो है खरे नहीं उतरे, एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज चुनाव के दौरान 10 साल के बाद अपने किसी वादे का वर्णन नहीं करते, और बात जब पूछी जाती है वादों की तो बताते हैं कि वो जुमला था। इसलिए ये जुमला, ये बीजेपी जो है एक तरह से भारतीय जुमला पार्टी है, और इसको जनता जो समझ चुकी है कि ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसलिए जनता के लिए ये कुछ करने वाले नहीं हैं, केवल पूंजीपतियों का हित साधते हैं। जनता का टैक्स जो है पूंजीपतियों के हित के लिए खर्च करते हैं। जनता को थोड़ा सा दिखाने के लिए 10-5% उसके ऊपर जो है खर्च करते हैं। मसलन 5 किलो राशन के बारे में, उसका दाम 13 रुपया ही पहले था, तय किया गया था। 13 रुपया दे करके अपनी छाती फुला रहे हैं कि हमने जनता को फ्री जो है हम राशन दे रहे हैं। तो ये तो खुद ही अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं कि 10 साल में उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है। तो इस तरह का पूरे दुनिया में इतनी अयोग्यता और निर्लज्जता नहीं देखी गई कि कोई सरकार बताए कि हमारी 5 किलो राशन देने की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी लगातार आपको और आपकी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रही है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे इस बीच इस तरह की बातें जब चलेंगी? हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भाजपा की कभी बी टीम नहीं रही और न कभी रहेगी। वो कट्टर उसकी विरोधी है। माननीय कांशीराम ने जो शुरुआत किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो लड़ाई ही उसी तरह की थी कि बीजेपी के जो फॉलोअर हैं, मूल लोग हैं, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। एक अवसर ऐसा था आया था 1998 में कि अटल बिहारी की सरकार को बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के 1 वोट से गिरा दिया था। इसलिए यह कहना जो है अनर्गल है कि उनकी बी टीम है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने कहा आने वाली 4 तारीख तक जितने भी हैं ये सब भाग जाएंगे ये लोग यहाँ से। 4 तारीख के भागने की बात क्या है? वहाँ तो सब जीत का दावा उन्होंने किया है। जीत का दावा, देखिए जो भी चुनाव लड़ता है वो अपना दावा करता ही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को आप जनता से जांच सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी अपने को कम नहीं आंकता है, लेकिन जनता से सत्यता को आप जांच सकते हैं, और जांचेंगे तो पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैं बालकृष्ण चौहान भारी मतों से जीतूंगा।
तो ये थे बालकृष्ण चौहान हमारे साथ, जिन्होंने जीत का दम भरा है। साथ ही बताया कि जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है बसपा को, ये सारी जो बातें हैं वो निरर्थक है। और लगातार इन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये तय होगा कि बहुजन समाज पार्टी कितने भारी मतों से यहाँ पर जीत तय करती है। भारत समाचार, नॉर्थन शर्मा, मऊ।